गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सर्वेश कुमार बिहार एग्जाम पाठशाला में आप सबका स्वागत है। बिहार दरोगा की प्रारंभिक टेस्ट सीरीज का यह चौथा टेस्ट सीरीज है, जिसमें आज हम एडिटोरिया का टेस्ट नंबर 1 करने वाले हैं। इससे पहले हमने केजीएस का 2 टेस्ट करवा चुके हैं, एक किरण का करवा चुके हैं। तो आप लोग सभी बने रहिए और हम एग्ज़ाम से पहले ये सारा टेस्ट को कवर कर लेंगे। एडिटोरिया के जितना भी टेस्ट आ रहे हैं वो सारे कवर करेंगे। आपका केजीएस की है, ज्ञान बिंदु की है, सारे टेस्ट को कवर करेंगे। तो सभी लोग बने रहिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है इसमें, ताकि मुझे भी ये जानकारी रहे कि किस प्रकार की आपकी तैयारी है और क्या और भी करने की आवश्यकता है, क्या ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। तो चलो, पहला क्वेश्चन हमारा है कि सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किससे घिरा हुआ है। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश को भी देख लेंगे कि द स्टेट ऑफ सिक्किम इज सराउंडेड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ते चले जाएंगे, हम हिंदी में करवा रहे हैं। तो सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है, तो किन से घिरा हुआ है, तो वह घिरा हुआ है चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से। कहाँ से घिरा हुआ है? उत्तर में चीन है, दक्षिण में पश्चिम बंगाल है, पूरब में भूटान है और पश्चिम में नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित दर्रों को संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित कीजिए। बताओ कौन सा दर्रा कहाँ पे? तो तंग लांग दर्रा। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास आए जहाँ पे अरेंज करना हो, तो इसमें आप एलिमिनेट टेक्निक को अपना सकते हैं। अगर आपको 1 से 2 ऑप्शन याद है तो इससे आपकी आंसर मिल जाएंगे। जैसे अगर मान लो कि मुझे तांग लांग ला जो है मुझे पता है कहाँ पे है, वो लद्दाख में। तो पहला का क्या होगा? बी। पहला का बी इसमें है और पहला का बी इसमें। इसका मतलब एक नहीं होंगे और ये नहीं होगा। अब ये 2 में से कोई एक आंसर होगा। नेक्स्ट है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी कहाँ पे है? राजस्थान में। तो 2 का डी, 2 का डी देख लो इसमें है। तो आंसर क्या हो जाएंगे? ये कि पहला का बी, दूसरा का डी, तीसरा का ये। दीफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। असीरगढ़ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। क्लियर है? तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप ऐसे भी सॉल्व करेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट आ जाओ आगे। सॉरी, निम्नलिखित पहाड़ियों में बेलीकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? तो किसका संरचनात्मक हिस्सा है? तो ये है पूर्वी घाट की। बाकी ये जो तीनों आपको दिख रहा है, नीलगिरी, पश्चिम घाट और कार्डमम पहाड़ियाँ जो है वो पश्चिमी घाट का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो कौन सी नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमालय है। और सबसे पुरानी भारत की कौन सी है? अरावली है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो है ये पेरियार है। बाकी ये जो 3 नदियां हैं वो पूरब की ओर बहते हुए कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। जबकि पेरियार कहाँ पे गिरता है? अरब सागर में। पेरियार के अलावा कौन सी मेजर नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है, पश्चिम की ओर गिरती है? तो इसमें एक नर्मदा है, दूसरा कौन सी? ताप्ती है, और भी कौन सी है? साबरमती है। तो ये सारे जो नदियाँ कहाँ गिर रही है? तो ये ध्यान रखेंगे माही है, तो ये सारे मांडवी है, तो ये सारे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुलई नदी परियोजना स्थित है? तो सुलई नदी परियोजना जो है वो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, लोहयस्क की खाने एवं अवस्थिति राज्यों के संबंध में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। पहला चंद्रपुर जो है वो कहाँ पे है? तो चंद्रपुर महाराष्ट्र में। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पहले भी बताए कि एलिमिनेट करने वाला टेक्निक को अपना सकते हैं। मुझे पता है ए का क्या होगा? 2। तो ए का 2 किस में है? तो ए का 2 अगर आप देखेंगे तो एक मात्र आपको दिख रहा है जिसमें ए का 2 है। तो पहला ही ऑप्शन से आपका आंसर मिल जा रहा है कि चंद्रपुर महाराष्ट्र। चित्रदुर्ग कहाँ पे है? तो कर्नाटक। बेलाडीला कहाँ पे? छत्तीसगढ़। मयूरभंज कहाँ पे? उड़ीसा। देख लो। अगला हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। निम्नलिखित में कौन सा एक स्थल रुद्र बंदरगाह है? तो स्थल रुद्र बंदरगाह कौन सी है? तो ये हमारा है विशाखापत्तनम। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के मूल निवासी नहीं है? तो ये कौन सा है? रेगमा है। कौन सा है? रेगमा है। बाकी ये तीनों जो है अंडमान और निकोबार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किस ग्रहों के बीच में अवस्थित है? तो क्षुद्र ग्रह जो पट्टी है हमारा सौर मंडल के मंगल और बृहस्पति के बीच में है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो
कौन सा कथन सही है? चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को लगता है, तो एकदम पूर्णिमा को लगता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है प्रत्येक, तो ये गलत हो जाएंगे। कौन सा कथन सही है? अगला है, चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। बिल्कुल कही, चंद्र ग्रहण के दिन जो होता है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, तो ये भी है, आप अगला हो जाएंगे। सूर्य ग्रहण आवश्यक होता है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है मैथ की, तो मैथ आप लोग देख लेंगे। अगला पे आ जाओ हमें, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है? तो यह है आपका जिब्राल्टर जल संधि। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो उष्मा गति के प्रथम नियम से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 COP21 आयोजित हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था? पेरिस में। कब हुए थे? तो 2015 में हुआ था, और इसी सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग के लिए 1.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 2 डिग्री सेल्सियस को ग्लोबल आपका टेम्परेचर को रखने की बात कही गई थी। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो विदिशा में किया था। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? विदिशा। शुंग शासक का संस्थापक कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग है। उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है, तो ये है सीरे अकबर। कौन है? सीरे अकबर। किसने करवाया था? तो शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह के द्वारा करवाए गए थे। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सी है? तो ये है अस्मक महाजनपद। कौन सी महाजनपद है? अस्मक है। कहाँ पे पड़ता है वर्तमान में? तो ये महाराष्ट्र में पड़ते हैं। कमेंट पे जरूर बताएं कि आपका कितना सही हो रहा है, ताकि मुझे भी ये पता चलते रहे, और कमेंट में जरूर बताएं सीरीज कैसा लग रहा है आप लोग को। विजय राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा कब की गई थी? तो ये कब किया गया था? तो 1336 में। मुंगेर में बढ़िया ताल का बकासत आंदोलन किनके नेतृत्व में चलाया गया था? तो ये कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्न में से कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध है? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को और भी क्या कहा जाता है? तो लाख बख्श भी बोले जाते हैं, कुरान खां कहा जाते हैं। कुतुब मीनार जो बना हुआ है, कुतुब मीनार का शुरुआत करने वाला भी है, अगर आप मानो कहोगे तो। इसके अलावा क्या बनाया है? तो वहाँ पर देखेंगे तो जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया है, इन्होंने ही बनवाए थे। अगला क्वेश्चन से आ जाओ, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन सा काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो राम प्रसाद बिस्मिल शामिल नहीं, सॉरी ये है सुखदेव नहीं है, इनमें से सुखदेव नहीं है, बाकी ये तीनों इसमें शामिल थे। कब हुआ था ये कांड? तो 1925 को हुआ था, 1925 को हुए थे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? तो किस तिथि को प्रभावी हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। और ये बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 20 जुलाई 1905 को किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार का स्थापना की गई थी, किस दिन की गया था? तो 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। अगला है, महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था? तो वह है 1877 में। उस समय भारत का वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिटन थे, और उसी समय महारानी विक्टोरिया को एक उपाधि भी दिया गया था, केसर-ए हिंद की उपाधि। अगला क्वेश्चन हमारा है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो ये लॉर्ड मिंटो को माना है। लॉर्ड मिंटो कौन थे? तो जिन्होंने 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर के आया था, और जिसमें प्रथम बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो ये B.R. अम्बेडकर है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 1936 में किया था। कब किए थे? 1936 में। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन से देखो, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो प्रथम अंग्रेज है रॉल फिंच है। केंद्रीय बजट 2025 में राजकोषीय घाटा कितना है? तो 2025-26 की राजकोषीय घाटा 4.4% है, जबकि 24 और 25 का राजकोषीय घाटा 4.8% था। अगला क्वेश्चन है हमारा,
जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है। संविधान के बुनियादी ढांचों में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस बात में फैसला दिया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल में 1973 की जो केस है उसमें यह जजमेंट दिया गया था। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन-कौन सम्मिलित होते हैं? तो कौन सम्मिलित होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। तो ध्यान रखेंगे, संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य और सभी राज्यों के विधानसभा के चुने हुए सदस्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? तो ये स्वर्ण सिंह कमेटी है। और कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। और उस समय कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो 10 को। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। और भारतीय संविधान में कहाँ है? तो भाग 4 के क में है और 51 के क में है आर्टिकल। अगला है, सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो किस नृत्य शैली के लिए है? तो भरतनाट्यम के लिए। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 243 के जी के तहत दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा क्वेश्चन, राज्य विधान मंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो बिहार एवं तेलंगाना राज्य में विधान परिषद है, बिल्कुल सही है। कितने राज्यों में वर्तमान में? तो वर्तमान में 6 राज्यों में। उत्तर भारत के 2 राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश, और दक्षिण भारत के 4 राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। किस राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 होता है? बिल्कुल सही है। कुल सदस्यों का 12वां अंश स्थानीय निकायों से मिलकर बने निर्वाचन मंडल के द्वारा निर्वाचित होता था, बिल्कुल गई है, तो आंसर ये हो जाएंगे। कितना चुना जाता है? 1/3 चुना जाता है, ना कि एक बार भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आ जाओ। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी आपका जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसका स्थापना किस वर्ष किया गया है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का स्थापना 2010 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लागू हुआ था? तो कौन सा प्रावधान लागू हुआ था? तो नागरिकता लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर को ही। निर्वाचन लागू हो चुका था, अस्थायी संसद लागू हो चुका था। मौलिक अधिकार नहीं लागू हुए थे, लेकिन मौलिक अधिकार के एक आर्टिकल्स है जो लागू जरूर हुआ था। वो आर्टिकल्स कौन है? 32 है। तो आंसर क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3 हो जाएंगे, क्योंकि कंप्लीट मौलिक अधिकार को शामिल नहीं किया गया था। कंप्लीट मौलिक अधिकार 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, बिहार की जातीय जनगणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी क्या है? तो यह 81.99%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम सही है? तो पहले हो जाएंगे ग्राम सभा, फिर पंचायत समिति और यह है जिला परिषद। ये होता है पंचायत स्तर पे, होता है ब्लॉक स्तर पे और होता है जिला स्तर पे। तो 3, 1, 2, 3, 1, 2। अगला क्वेश्चन से हमारा है, आज अगला क्वेश्चन पे, अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो किस वर्ष आया था? तो 2004 में आए थे। इससे पहले एससी और एसटी दोनों का एक ही आयोग हुआ करता था। वार एंड वुमेन पुस्तक का लेखक कौन है? तो डॉक्टर एम ए हसन है। वार एंड पुस्तक का वुमेन का एम ए हसन। देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन है? अर्देशीर ईरानी है। अगला है, मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? तो बेकिंग सोडा से। किससे? बेकिंग सोडा से। रोमानिया की राजधानी कहाँ है? तो ये हमारा बुखारेस्ट। अगला है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है। तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू में स्थित है, राजस्थान में। और वहाँ पे सीआरपीएफ के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, आ जाओ,
क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, तो आप सभी लोग ज़रूर इसको देखें और कमेंट में भी बताएं कितना सही हो रहा है आप लोगों का। भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितना है? तो ये गांव के लिए 2400 कैलोरी है और शहर के लिए 2100 कैलोरी है। ध्यान रखेंगे, गांव के लिए 2400 कैलोरी और शहर के लिए 2100 कैलोरी है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? तो कौन सा कार्य है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? तो ये है आपका दूसरी। डी के कर्वे समिति का संबंध है तो लघु उद्योग के विकास से, लघु उद्योग के विकास से। हमारा अगला क्वेश्चन है मैथ की, आप लोग इसको देख लेंगे। अगला देखो, किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्यांकन करता है, डिवैल्यूएशन करता है, तो इससे क्या फायदे होते हैं? तो इससे आयात महंगा होता है और निर्यात सस्ता होता है। ध्यान रखेंगे, आयात महंगा, निर्यात सस्ता होता है। इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये आपका जाने जाते हैं ग्यूसेप मेज़नी को, ग्यूसेप मेज़नी को। अगला क्वेश्चन हमारा है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। पिरामिड किसने बनवाया था? तो पिरामिड किसने बनवाया था? तो फिरौन ने। कहाँ पे पिरामिड है? तो वर्तमान में तो मिस्र में है। फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया था? तो ये लुई 11वां है। कौन है? लुई 11वीं है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था पेरिस शांति सम्मेलन 1919। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो ये प्रोटीन के कमी के कारण होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो आलू एक जड़ नहीं है, बाकी ये तीनों जड़ है और ये क्या है? तना है। आलू क्या है? एक तना का रूप है। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, केचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये केचुआ तबचा के द्वारा श्वसन लेता है, बिल्कुल सही है। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग से होता है? तो किस भाग से होता है? तने से होता है। पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या हो जाएंगे इसका? कि सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो पादप अपना भोजन स्वयं जरूर संश्लेषित करते हैं, लेकिन सभी यहाँ पे ऑप्शन में तो ऑल में गलत हो जाएंगे, क्योंकि अमर बेल है जो स्वयं नहीं करता है। अमर बेल जो है वो स्वयं भोजन नहीं बनाता है, तो ध्यान रखेंगे। पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़े की सहायता से प्राप्त करते हैं, तो एकदम बिल्कुल सही, तो केवल 2 हो जाएंगे। सूची 1 को 2 से मिलान करिए। देखो पहला अमाशय जो है वो क्या है? तो अमाशय इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पहले भी बताए हैं कि एलिमिनेट करने वाले टेक्निक से बनाओगे तो ज़्यादा आसान हो जाएंगे। जैसे अगर मान लो कि मुझे इसमें एक पता है कि यकृत क्या है, अगर मान लेते हैं कि यकृत क्या है, तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो डी का क्या होगा? एक। डी का एक देखो और एक ही में मिल गया भाई। देखो पहला वाला में आंसर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। और ए का क्या हो जाएगा? अमाशय क्या है? तो अम्ल का विमोचन करता है। बी क्या है? बी का क्या होगा? 2। तो छोटी आंत क्या है? तो पच्य भोजन का रुधिर वाहिकों में अवशोषण करता है। और बड़ी आंत का काम क्या है? तो जल अवशोषण करना। और यकृत का काम क्या है? शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मुझे मान लेते हैं कि मुझे केवल यकृत का पता था, फिर भी ये क्वेश्चन क्या हुआ? हमसे बन गया। तो ध्यान रखेंगे आप लोग एलिमेंट टेक्निक को जरूर यूज करें अगर इस प्रकार की क्वेश्चन आता है तो। क्लियर है? ध्यान रखेंगे इस बात को। जहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन दिखे आप एलिमिनेट टेक्निक को जरूर यूज करें। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन से और आया, सॉरी ये सेम वाला क्वेश्चन से आया क्या है? अगला देखो, श्वेत रक्त कोशिका अथवा कनिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है? तो रोगाणुओं का विनाश करता है, रोगाणुओं को विनाश करता है। चिकित्सा हृदय स्पंदन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करता है? तो जो डॉक्टर हृदय स्पंदन को मापने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करता है। स्टेथोस्कोप को, सॉरी
नेक्स्ट है आपको लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा उत्तरदायी है? तो कौन-सा उत्तरदायी है? गोल्जी उपकरण उत्तरदायी है। अगला है हमारा, किस पदार्थ का उपचय ऑक्सीडेशन है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सा धातु है? तो ये ब्रोमीन है। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो विचार करिए क्या है आधुनिक आवर्त सारणी में? तो इसमें तत्वों के गुण धर्म, इनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं, तो एकदम बिल्कुल सही है। दूसरा, इनमें समूह 7 है, तो ध्यान रखेंगे इसमें जो 7 है वो आवर्त 7 है, नोट समूह आवर्त 7 है, और 18 समूह है, तो दूसरा गलत हो गया, तो ओनली एक सही है। अगला, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है, तो प्रकार की प्रकृति कैसा होता है? तो तो एक कण के समान या तरंग के समान होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, आ जाओ। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसको पहले मिटा लेते हैं। सॉरी 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 सॉरी, चलो से अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्युत धारा की दिशा होती है, तो विद्युत धारा का दिशा क्या होता है? तो परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला इसको देखो। पहले फिर इस प्रकार की चीज़ों को आप पहले बताएं, एलिमिनेट करो। इससे अभिकेंद्रीय बल है, तो अभिकेंद्रीय बल का क्या होगा? एफ बराबर एम बी बटा एम बी स्क्वायर बटा आर। संवेग का क्या होता है? तो मास और वॉल्यूम वी एम बी। वेग का क्या होता है? तो वेग का होगा डी और टी। और त्वरण का क्या होगा? भी माइनस ई बटा टी। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ हमारा, एक माइक्रोन कितना सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो ये होते हैं 0.001 के, 0.001 के। लोलक का अंत बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है, तो निम्नलिखित में से क्या सही है? तो क्या सही होगा? त्वरण अधिक होता है, त्वरण अधिक होता है। बना लेंगे, रीजनिंग है, मैथ्स है, ये रीजनिंग है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिम झंझावात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो किस क्षेत्र की विशेषता है? तो अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा, या कौन सा वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य है। ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा, चचेरा बनेगा। इसमें ट्रांसलेशन देख लो, वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर दैन मेन। क्या होगा? महिलाएं पुरुष की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ये होगा बेचारगी में कष्ट सहना, बेचारगी में कष्ट सहना। अगला इसको चूज करो, वन हु लव्स बुक का क्या हो जाएगा? बिब्लियोफिल, बिब्लियोफिल हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। किस टाइगर रिजर्व में एक हर्पेटोफाइना सर्वेक्षण किया गया जिसमें 33 सरीसृप प्रजातियां और 36 उभयचर प्रजातियां दर्ज की गई? तो यह है मद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, मद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। दीपा कर्माकर जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, ये किस खेल से जुड़ी थी? तो ये किस खेल से जुड़ी थी? तो ये है जिम्नास्टिक्स से, जिम्नास्टिक्स से। अगला आ जाओ हमारी क्वेश्चन से नेक्स्ट, माउंट एडम्स एवं स्ट्रेटोवोल्केनो यह किस देश में स्थित है? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका में। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो हांगकांग को। हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पिटेल बतखों का झुंड किस राज्य में देखा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। सेलिगा जनजाति मुख्य किन राज्यों में पाई जाती है? तो ये किन राज्यों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका ऑप्शन में नहीं है, कर्नाटका वाला क्षेत्र में है, तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। कर्नाटक और आंध्रा वाला प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे देखने को मिलता है जनरली, कर्नाटक में मुख्य रूप से। चलो जी आगे आ जाओ हमारा, महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 में आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया था? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा,
किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी योजना शुरू किया है? शिक्षा संजीवनी योजना शुरू किया है, तो वह राजस्थान सरकार ने। कौन सा सरकार? राजस्थान सरकार ने। हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया है? तो वह है झारखंड। उत्तर भारत की पहली तटीय पक्षी पक्षी जनगणना किस स्थान पर हुआ है? तो किस स्थान पे किया गया? तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर में किया गया। राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जामनगर में किया गया है। एस्फेरस एक्स टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष संगठन का पहल है? तो ये नासा का है। हाल ही में किस संस्था ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो आईआईटी बॉम्बे ने किया है। आईआईटी बॉम्बे ने किया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबी पहल शुरू किया है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया है? तो वह अहमदाबाद नगर निगम है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का नेतृत्व किसने किया है? तो ये हर्ष कुमार ने किया है। अगला है, भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो कौन सी राज्य में स्थित है? तो वह है हमारा गुजरात में, आनंद में है। तो आप लोग कमेंट में बताएं ये सीरीज कैसा आप लोग को लग रहा है और कितना आप लोग सबका मार्क्स आ रहा है। थैंक यू।